बारिश के बाद खेत लहलहा रहे थे, लेकिन साथ में फसल को बर्बाद करने वाली घास भी तेजी से बढ़ रही थी। किसान हरी घुटनों के बल बैठा और इसी चिंता में डूब गया था। तभी उसकी पत्नी राधिका वहां पहुंची। अरे क्या आप भी? अब चलिए भी, कुछ खा लीजिए, कम से कम ये पानी तो पी लीजिए। अरे पानी गले से नीचे उतरे तब न राधिका, जरा देखो इस खरपतवार को। 2 दिन के भीतर अगर इस घास को खेत से बाहर नहीं निकाला ना तो ये पूरी फसल नाश कर जाएगी। हाँ, घास तो फसल से भी ऊंची होने लगी है। अब क्या करेंगे? क्या करें, 2 बीघा खेत की खुरपी से निराई करने में तो हफ्तों लग जाएगा। तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। वही तो। एक काम हो सकता है, अगर ठाकुर साहब अपनी मशीन 2 दिन के लिए दे दें तो काम चंद घंटों में हो जाएगा। मैं अभी हवेली जाता हूँ। पर क्या वो मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे? अरे मैं मुफ्त में थोड़े ना मशीन लूंगा, उसका जो किराया बनता है पूरा नगद दूंगा। अब तुम घर जाओ, मैं ठाकुर से मिलकर आता हूँ। हरी अपने स्कूटर को किक मारता है और हवेली की तरफ निकल जाता है। ठाकुर भानु प्रताप अपनी हवेली में चाटुकारों के बीच बैठे थे, जहाँ अहाते में एक चमचमाता पावर टिलर खड़ा था। वही हरी अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। पाए लागी ठाकुर साहब। खुश रहो। ठाकुर साहब, खेत में खरपतवार बहुत बढ़ गई है। अगर 2 दिन के लिए वो आपका पावर टिलर मिल जाता ना तो बड़ी कृपा होती। वो जो भी वाजिब किराया होगा मैं पाई पाई चुका दूंगा। अरे सुनो भाई, सुन रहे हो? हरी को हमारा पावर टिलर चाहिए। अरे हरी, तेरा खेत कितना है? कुल जमा 2 बीघा। उतने से टुकड़े के लिए मैं अपनी मशीन तेरे कीचड़ में भेजूं? हाँ, जितने का काम नहीं उतने का तो मेरा टिलर डीजल पी जाएगा। सही कह रहे हैं सरकार, शेर के पिंजड़े में चूहा पालने जैसी बात कर रहा है ये हरिया। ठाकुर साहब, मैं वादा करता हूँ मशीन का नुकसान नहीं होने दूंगा और जो भी किराया बनता है वो मैं चुका दूंगा। अबे ओए, मुझे पैसों की धौंस मत दिखा। बहुत पैसे हैं तो निकाल 20,000 किराया। हरी बेबसी में चुप रह जाता है। और सुन, जो नई दुल्हन आई है ना तेरी, बड़ी पढ़ी लिखी बनती है, उसे भी साथ ले जा और दोनों खुरपी लेकर खेत में बैठ जाओ। मुफ्त में निराई भी होगी और दोनों का साथ भी बना रहेगा। हवेली में बैठे सब लोग जोर जोर से ठहाके लगा के हंसने लगते हैं। यहाँ हरी की मुट्ठियाँ भींच जाती है और आंखों में जैसे अंगार उतर आते हैं। ठाकुर साहब, बात मेरी फसल की थी इसलिए चुप हूँ। मेरी पत्नी को बीच में मत घसीटिए, मुझसे जुबान लड़ाता है। चल निकल यहाँ से, नहीं मिलेगी कोई मशीन वशीन।